स्टडी मित्र भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान की विधान परिषद के बारे में है। राजस्थान की विधान परिषद के बारे में हम देखेंगे। तो पिछले वाले खंड में हमने देखा था कि राजस्थान की जो विधान मंडल होती है, विधान मंडल है, उसके 3 भाग है। पहला है राज्यपाल है, यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा है विधान परिषद है और तीसरा है विधानसभा है। 3 भाग इसके मुख्य रूप से होते हैं। अब राज्यपाल के बारे में हमने देख लिया, आज हम देखेंगे विधान परिषद और विधानसभा के बारे में देखेंगे। इनके बारे में हम सब देखेंगे। तो ये जो अनुच्छेद है वो 168 है, वो बात करता है विधानमंडल के बारे में है। और जिस प्रकार से संसद में है, संसद होता है लोकसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ होता है, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल है, राज्यपाल, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक राज्य में है वो विधानमंडल होता है, लेकिन है सब लगभग ज्यादातर राज्यों में एक संघात्मक विधानसभा है, मतलब विधानसभा ही है, विधान परिषद वगैरह नहीं है। तो एक होता है विधान परिषद। विधानसभा तो सभी राज्यों में होती है, लेकिन विधान परिषद है, विधान परिषद है। वर्तमान में भारत के बारे में बात करें तो मात्र 6 राज्य में है विधान परिषद है। इनका जो संबंध है वो 169 अनुच्छेद के अंतर्गत बात आता है। संविधान में 169 अनुच्छेद के अंतर्गत 6 राज्य है, जिसमें से एक तो है महाराष्ट्र है, एक है यूपी है, एक है बिहार है, एक है तेलंगाना है और एक है आंध्र प्रदेश है। इनके अलावा एक कर्नाटक है। 6 राज्यों में है वो विधान परिषद है। अब विधान परिषद के बारे में हम बात करें तो विधान परिषद है वह जिस प्रकार से केंद्र में है राज्यसभा होते है, उच्च सदन होता है, उसी प्रकार से राज्य में है वो विधान परिषद होता है, उच्च सदन होता है। विधान परिषद है वो वर्तमान में 6 राज्यों में है। इनमें जो सदस्यों की संख्या है, 100 अनुच्छेद याद रखना है। इनके सदस्यों की संख्या के बारे में बात करता है। किनके बारे में है? सदस्यों की संख्या के बारे में बात करता है। इनकी जो सदस्यों की संख्या है, जो 1/3 भाग, जो विधान सभा के जो सदस्य होते हैं उसके 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं राजस्थान में 200 सदस्य है, तो यहाँ पर यदि विधान परिषद का गठन करवाना हो तो यहाँ पर 66 सदस्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक 66 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम के बारे में बात करें तो 40 सदस्य हो सकते हैं। इनमें न्यूनतम है वो 40 सदस्य हो सकते हैं। अलग अलग सदस्य होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत भी होते हैं। जैसे इसमें 171(5) के अंतर्गत है, वह 1/6 सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं, जो कि राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कला, साहित्य, सहकारिता आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये विधान परिषद के बारे में बात की गई है, जो कि उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। अगले पॉइंट पर हम देखते हैं, राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान में है वो विधानसभा ही है। विधान परिषद के बारे में प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया था। अगला पॉइंट है राजस्थान की विधानसभा। राजस्थान की विधानसभा के बारे में, राजस्थान की विधानसभा का जो गठन है वो सबसे पहले इसके लिए चुनाव हुए थे, फरवरी 1952 में चुनाव हुए थे, और जो इसका गठन हुआ था वो हो गया था 29 फरवरी 1952 को इसका गठन हुआ गया था। पहली बैठक की बात करें तो ये पहली बैठक है वो 23 मार्च 1952 को हुई थी। 23 मार्च 1952 को पहली बैठक हुई थी, पहली विधानसभा। कुल सदस्यों की संख्या है वो 160 थे, 160। अध्यक्ष है वो श्री नरोत्तम लाल जोशी, जो कि झुंझुनू से एमएलए थे, कांग्रेस के एमएलए थे, वो इनके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष है वो श्री लाल सिंह सख्तावत है, वो उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष है वो लाल सिंह सख्तावत थे। विपक्ष के नेता हैं जो कि जसवंत सिंह जी थे। कौन थे? जसवंत सिंह जी है, बीकानेर के थे, जो कि पहले विपक्ष के नेता थे। पहले प्रोटोम स्पीकर के बारे में बात करें तो संग्राम सिंह जी थे। संग्राम सिंह जी है वह पहले प्रोटेप्ट स्पीकर थे। महाराजा संग्राम सिंह जी है।
पहली महिला विधायक है जो कि यशोदा देवी बांसवाड़ा से थी, और 1953 में है उपचुनाव हुए थे, उप चुनाव हुए थे। इसके बाद में है वो यशोदा देवी बांसवाड़ा की है वो प्रजा समाजवादी पार्टी से संबंधित रखते थे। तो इस प्रकार से ये पहली विधानसभा के बारे में है, इम्पोर्टेंट बात है वो हो गई पहली विधानसभा। वर्तमान में है वो सदस्यों की संख्या है वो 200 है, लेकिन बदलती रहती है। जैसे दूसरी विधानसभा में इनके सदस्यों की संख्या 176 हो गई थी। अब इस प्रकार से पहले विधानसभा में कुल मिलाकर 160 सीट सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। इसमें से है वह 83 सीटें है वो कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। इसमें से 24 सीटें है वो राम राज्य परिषद को प्राप्त हुई थी। 35 सीटें हैं वो हुई थी निर्दलीय को प्राप्त हुई थी। तो ये मुख्य रूप से है वो बात आती है। अब पहला लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें है वो 20 सदस्य थे। जो वर्तमान में 25 सदस्य हैं, उस समय वो 20 सदस्य थे लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में है वो 20 सदस्य थे, तो ये भी याद रखें। तो वर्तमान परिदृश्य में देखे थे तो एससी की है वो 34 सीटें हैं 17% के आधार पर, और एसटी की है 25% है जो कि 13.5% के आधार पर है। अब इन समय है जो ये विधानसभा स्थापित की गई थी, ये की गई थी सवाई मानसिंह हॉल हॉल जयपुर में आया हुआ है। वहां पर अस्थायी विधानसभा है वो शुरू की गई थी। नई विधानसभा है 2001 में है, 2001 में नई विधानसभा का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है ये लगभग दूसरी विधानसभा का गठन है वो 1957 से लगाकर है वो 1962 तक दूसरी विधानसभा का गठन किया गया था, जो कि इनमें सदस्यों की संख्या 176 थी, क्योंकि बाद में है वो 16 सदस्य है। अजमेर मेरवाड़ा का जब राजस्थान में गठन किया गया था, विलय किया गया था अजमेर मेरवाड़ा का, तो इसके बाद में सदस्यों की संख्या बढ़कर है वो 176 हो गई थी। तो ये दूसरी विधानसभा के बारे में बात आती है, जिनके अवधि है वो 1957 से लगाकर 1962 तक थे। राजनीतिक दल के बारे में बात करें तो कांग्रेस है, राम राज्य परिषद या जनसंघ वगैरह थे। इनमें विधानसभा अध्यक्ष है वो रामनिवास मिर्धा थे, जो कि सर्वाधिक बार है वो यही बने थे। सर्वाधिक बार 2 बार है वो रामनिवास मिर्धा बने थे। मुख्यमंत्री है वो मोहनलाल सुखाड़िया। जो पहली विधानसभा हुई थी उनके समय मुख्यमंत्री है वह टीकाराम पालीवाल थे, और फिर मोहनलाल सुखाड़िया थे। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री विधानसभा हुई थी तो उस समय मोहनलाल सुखाड़िया वो मुख्यमंत्री थे, जिनका संबंध है वो मेवाड़ से आता था। सबसे लंबे कार्यकाल तक है वो मुख्यमंत्री बनने का श्रेय प्राप्त है मोहनलाल सुखाड़िया को है। तो ये दूसरी विधानसभा जो कि अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का जो 7वां चरण है पुनर्गठन का, उसके बाद में सदस्यों की संख्या हुई थी। इनमें है लोकसभा अध्यक्ष है, जैसे ये तो है रामनिवास मिर्धा है, लेकिन लोकसभा उपाध्यक्ष है वह आते हैं निरंजी लाल आचार्य है वो लोकसभा के उस समय है वो उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के विधानसभा के उपाध्यक्ष है निरंजी लाल आचार्य है। और हम देखते हैं तीसरी जो विधानसभा हुई थी, तीसरी विधानसभा का जो गठन है वह 1962 से लगाकर 1967 के मध्य किया गया था, और इनमें भी जो सदस्य की संख्या है वो 176 थी। सदस्यों की संख्या 176 थी। इस विधानसभा में नई राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी है वो शामिल की गई थी। इसमें ये याद रखा जा सकता है कि जो पहली विधानसभा है उसमें है 1954 में पहली महिला मंत्री भी बनी थी, जिनका नाम था कमला बेनीवाल है वो पहली महिला मंत्री होने का श्रेय प्राप्त है 1954 में बनी थी। दूसरी महिला एमएलए थी यशोदा देवी के बाद में है यशोदा देवी, जिनका संबंध है वो बांसवाड़ा से था। तीसरी विधानसभा है जिसकी अवधि 1962 से लगाकर 1967 तक थी। बात करें इनके अध्यक्ष के बारे में है कि अध्यक्ष है वो रामनिवास मिर्धा ही थे, जो कि लगभग लगातार दूसरी बार बने थे। और उपाध्यक्ष है इसमें नारायण सिंह मसौदा है वो इनके समय उपाध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री है इस कार्यकाल के अंतर्गत भी मुख्यमंत्री है वो मोहनलाल सुखाड़िया ही बने थे। मुख्यमंत्री बने थे इस कार्यकाल के अंतर्गत भी है। तो ये तीसरी विधानसभा आती है जिनमें कुल सदस्यों की संख्या है वो 176 हो गई थी। विधानसभा सदस्यों की संख्या वो 176 थी। अगला पॉइंट है चौथी विधानसभा का जो गठन है वो
1967 से लगाकर 1972 तक चौथी विधानसभा, जिनमें सदस्यों की संख्या है वो 8 बढ़ गई थी, 184 हो गई थी सदस्यों की संख्या। अब इसमें इस विधानसभा में किसी भी दल को है वो स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो मार्च 1967 से लगाकर है वह अप्रैल 1970 तक पहली बार वो राष्ट्रपति शासन। कारण यह रहा था कि किसी भी दल को है वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिसके कारण ये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो जिसके कारण है वो स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के द्वारा है डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया गया था, लेकिन उनका जो ये दावा है वो असफल हुआ था और मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में कांग्रेस ने है वो सरकार का गठन किया था। ये लगभग इसमें 1970 से लगाकर है 1971 तक है वो मुख्यमंत्री है वो मोहनलाल सुखाड़िया बने थे। इनके समय एक बार और याद रखी जा सकती है इस विधान में कि इनके समय है पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था है वो लागू की गई। इससे पहले ये व्यवस्था लागू नहीं थी, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्री में 1967 में वो ये व्यवस्था लागू की गई थी, सर्वप्रथम बार लागू की गई थी। अगला पॉइंट है, इनमें मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे और इस विधानसभा के दौरान है वो राज्यसभा, ये मैंने बता दिया आपको, 1967 में है वो की गई थी। अध्यक्ष है वो आचार्य निरंजन नाथ है वो इनके अध्यक्ष थे। चौथी विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो निरंजन लाल आचार्य थे और इनके राम नारायण चौधरी है वो इनके समय है वो उपाध्यक्ष थे चौथी विधानसभा के। अगले खंड की हम बात करते हैं कि पांचवी विधानसभा का जो गठन है वो 1972 से लगाकर 1977 के मध्य किया गया था। पांचवी विधानसभा, इनके अध्यक्ष वो रामकिशोर व्यास थे और इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा था। मुख्य कारण आपातकाल के कारण, एक तो आपातकाल भी था और एक 1977 में वो दूसरी बार है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, हरिदेव जोशी के समय है। प्रारंभिक काल में है 1972 से लगाकर 1973 तक है बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री थे। बाद में हरिदेव जोशी है वह 1973 से लगाकर 1977 तक मुख्यमंत्री बने थे हरिदेव जोशी के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से बांसवाड़ा से थे और पहले विधानसभा से लगाकर लगातार 10वीं विधानसभा तक ये सदस्य रहे थे। सबसे ज्यादा बार है वो एमएलए बनने का जो श्रेय है वो हरिदेव जोशी को जाता है। तो इनके समय ये बात आती है आपातकाल, दूसरी बार है वो राष्ट्रपति शासन 1977 को लागू हुआ था। तो ये मुख्य बातें हैं जो पांचवी विधानसभा के बारे में बात आती है। इनके बाद में है वो छठी विधानसभा है छठी विधानसभा का कार्यकाल है वह बात आती है 1977 से लगाकर 1980 तक। पांचवी विधानसभा में भी सदस्यों की संख्या है वो 184 ही रही थी। छठी विधानसभा जो कि 1977 से लगाकर 1980 तक रही थी, इसमें विधानसभा अध्यक्ष है वो लक्ष्मण सिंह जी थे। बाद में है वो गोपाल सिंह जी भी बने थे, गोपाल सिंह भी बने थे। इसमें सदस्यों की संख्या है वो 200 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी। और लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो 22 से बढ़कर है वो 25 हो गई थी। ये भी याद रखा जा सकता है। पहली बार है वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भैरों सिंह जी शेखावत की मुख्यमंत्रित्व में है। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, राजस्थान में है। राजनीतिक दल जनता पार्टी है वो सरकार में आई थी। ये विधानसभा से पहले भंग हो गई थी। बिल्कुल, ये 3 वर्ष विधानसभा का जो मुख्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये 5 वर्ष से पहले ही भंग हो गई थी, यानी 3 वर्ष के बाद में 1980 में ही भंग हो गई थी। 1980 में है वह तीसरी बार है वो राष्ट्रपति शासन है वो इनके समय वो लगाया गया था। ये विधानसभा से पहले ही भंग हो गई थी। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन है वो भैरों सिंह शेखावत के समय लगाया गया था 1980। इनके समय राज्यपाल है वो रघुकुल तिलक है वो राज्यपाल थे। अब बात करते हैं, इनमें सदस्यों की संख्या है वो 200 हो गई थी, जो कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। बात करते हैं 200 में से है वो एससी की सीटें है वर्तमान में है वह 34 है वो एससी की सीटें रिजर्व है। इसके अलावा एसटी की है वो लगभग 15 है वो एसटी की सीटें है वो रिजर्व है वर्तमान में है। एससी और एसटी की सीटें है इस प्रकार से ये रिजर्व है 34 और 15। अगले खंड में हम देखते हैं 7वीं विधानसभा।
सातवीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1980 से लगाकर 1985 तक लगभग रहा था। राज्य में पहली बार मध्यवर्ती चुनाव करवाए गए थे। बिल्कुल ये 1980 में है। वो इनका कार्यकाल समय से पहले भंग कर दी गई थी, जिसके कारण पहली बार है वो मध्यवर्ती चुनाव करवाए गए थे। कांग्रेस ने इसमें 133 सीटें इसमें जीती थी, ये भी याद रखा जाता है। पहली बार इनमें दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया बने थे 1981 के आसपास है वो 1980 के आसपास वो मुख्यमंत्री बने थे, जगन्नाथ पहाड़िया बने थे। पहले दलित मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका संबंध है वह भरतपुर से था। कहाँ का था? भरतपुर के वेर विधानसभा से है वो चुनकर आए थे। बाद में इन्होंने किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया था। इनमें विधानसभा अध्यक्ष है वो पूनम चंद्र बिश्नोई। पूनम चंद्र बिश्नोई के बारे में एक बार और याद रखे जा सकते हैं कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो अध्यक्ष भी रहे थे, इसके अलावा है वो उपाध्यक्ष भी रहे थे, और इसके अलावा है प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे। तीनों पद पर रहे थे पूनम चंद्र बिश्नोई। इन अवधि के दौरान है वो 3 मुख्यमंत्री बने थे, जिनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया, शिव शरण माथुर और हीरालाल देवपुरा। जगन्नाथ पहाड़िया वो 1980 से लगाकर है वो 1981 तक लगभग रहे थे। 1981 से लगाकर है 1985 तक लगभग रहे थे, और ये 1985 से लगाकर 1988 तक लगभग मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये 7वीं विधानसभा के बारे में। अब हीरालाल देवपुरा है वो सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। सॉरी ये रॉन्ग है, ये 1985 की अवधि में ही रहे थे। 1985 में अवधि 16 दिन तक के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, केवल और केवल 16 दिन वो सीएम बने थे हीरालाल देवपुरा। इनके बाद में है 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1985 से लगाकर 1990 तक। इसमें अध्यक्ष है वो गिरिराज प्रसाद तिवारी रहे थे, और मुख्यमंत्री है इसके अलावा है वो इसमें हीरालाल देवपुरा भी रहे थे। हीरालाल देवपुरा भी रहे थे। मुख्यमंत्री है वो हरिदेव जोशी और शिवशरण माथुर रहे थे इसके मुख्यमंत्री। तो ये 8वीं विधानसभा के बारे में बात है। 8वीं विधानसभा की जो अवधि है 1980 से लगाकर 1990 तक है। इनके बाद में 1990 में है वो चौथी बार है वो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये 1992 में हुआ था, सॉरी 1992 में हुआ था। इसके बाद में है 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो सबसे कम रहा था। जितनी भी विधानसभा रही थी इसमें सबसे कम कार्यकाल है वो 9वीं विधानसभा रहा था। दूसरी बार है किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण 1992 में है वो ये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इस विधानसभा में भाजपा और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और अध्यक्ष थे हरिशंकर बाबरा, इनके अध्यक्ष थे। दूसरी बार है वो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। यह दूसरी विधानसभा है जो समय से पूर्व भंग हो गई थी। इनमें मुख्यमंत्री है वो भैरों सिंह शेखावत रहे थे। ये भंग मुख्य कारण था वो बाबरी जो मस्जिद है उसका ढांचा को गिराना है। उनके बाद में है वो केंद्र सरकार के द्वारा 1992 में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जो कि दिसंबर 1992 से लगाकर दिसंबर 1993 तक रहा था। सबसे लंबा रहा था, सबसे लॉन्ग अवधि तक के लिए रहा था कार्यकाल। तो ये 9वीं विधानसभा है जिसके अंतर्गत है वो दूसरी बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। 10वीं विधानसभा की जो अवधि है 1993 से लगाकर 1998 तक रही थी। इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री है वो भैरों सिंह शेखावत ही रहे थे। अध्यक्ष है वह हरिशंकर बाबरा और शांतिलाल जी सपलोत, ये अध्यक्ष रहे थे, दोनों अध्यक्ष रहे थे।
बाद में है वो हरिदेव जोशी, हरिशंकर बाबरा को है वो उप मुख्यमंत्री भी बने थे, उप मुख्यमंत्री भी ये बने थे। लगातार 10 विधानसभा जीतने वाले संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक हरिदेव जोशी थे। लगातार 10वीं बार भी निर्वाचित हुए थे हरिदेव जोशी, सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो कि राज्यपाल भी बने थे, असम के राज्यपाल भी बने थे। 1988 में राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर वापस सीएम भी बने थे। इनके बाद में है वो 11वीं विधानसभा। 11वीं विधानसभा है जिनकी अवधि है वह 1998 से लगाकर 1993 तक थे। इनके समय है वो भैरों सिंह शेखावत है वो प्रोटेम स्पीकर बने थे। एकमात्र सीएम जो प्रोटेम स्पीकर बने थे। अध्यक्ष है वो परसाराम मदेरणा, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। ये 11वीं विधानसभा की अवधि थी। इसके बाद में है 12वीं विधानसभा। 12वीं विधानसभा में पहली बार है वो बीजेपी को है स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। इस विधानसभा में राजस्थान में पहली बार महिला सीएम बनी थी। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पहली महिला सीएम बनी थी इनके समय। इस विधानसभा में पहली बार है वो महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह बनी थी, जो इनका संबंध आता है झुंझुनू से है। इस विधानसभा में पहली बार महिला राज्यपाल बनी थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। 2004 से लगाकर 2007 की अवधि तक। साथ में वो राष्ट्रपति बनने के लिए इन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया था। इनके बाद में 13वीं विधानसभा जिनकी अवधि 2008 से लगाकर 2013 तक रही थी। इस विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय और बसपा विधायकों के साथ सरकार बनाई थी। इस विधानसभा में पहली बार सर्वाधिक महिला है वो विधायक चुनकर आई थी। इनमें विधानसभा अध्यक्ष वो दीपेंद्र दास शेखावत थे। चौदहवीं विधानसभा है जो कि 2013 से लगाकर है वह 2018 तक लगभग रही थी। इनमें है वह 163 विधायक वो जीत कर है वो सत्ता में आई थी बीजेपी। वसुंधरा राजे दूसरी बार इसमें मुख्यमंत्री बनी थी। अध्यक्ष है वो कैलाश मेघवाल। विपक्ष के नेता है रामेश्वर डूडी थे। विपक्ष के नेता को इसमें मंत्री पद का दर्जा दिया गया था। पुरानी विधानसभा है वो मानसिंह टाउन हॉल थी। नई विधानसभा का उद्घाटन 6 नवंबर 2001 को है वो राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा किया गया था। इस विधानसभा में निर्माण में है करौली, जोधपुर, बंसी, पहाड़पुरा के इमारती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इस इमारत की 4 प्रमुख द्वार है। इसके बाद में है 15वीं विधानसभा। 15वीं विधानसभा जिनकी जो अवधि है वो आती है 2018 से लगाकर 2023 तक है। इनकी अवधि आती है 2023 तक है। इनके समय है विधानसभा अध्यक्ष है वो बने थे सीपी जोशी, जो कि नाथ द्वारा से चुनकर आते हैं, और मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत है वो सीएम बने थे। इनके समय है 15वीं विधानसभा आती है ये इनके समय है। तो ये मुख्य बातें हैं ये हो गए।